फीमेल कार्ड्स आर समथिंग मेड कि आप फीमेल्स को प्रोटेक्ट कर सको, लेकिन यहाँ पे फीमेल कार्ड्स का ना बहुत मिसयूज भी होता है, दैट इज ट्रू। लेकिन कई सिनेरियोज में ऐसा नहीं होता है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। गिव मी अ सिनेरियो ना। I went through a scenario. The guy was a good friend of mine, a very good friend of mine. I used to I don't make friends so easily. मेरे लिए फ्रेंडशिप का मतलब ये है कि ये नहीं है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरे दोस्त बन गए। वेरी सॉरी, जैसे हम दोस्त नहीं हैं अभी। हाँ करेक्ट, दैट इज वेरी ट्रू। क्योंकि आई एम बीइंग ब्लंट, सॉरी बट यस, जो लोग दोस्त ऐसे नहीं होते ना कि आप उनको आज बात कर रहे हो कल भूल जाओगे, नहीं। दोस्त ऐसे होते हैं कि आपको कुछ भी अच्छी चीज लगी तो आपने तुरंत कॉल किया, आपको कोई चीज बुरी लगी आपने तुरंत कॉल किया, कुछ मस्ती मजाक, है ना। आप ट्रांजैक्शंस कह रहे हो, दिस इज ट्रांजैक्शन राइट। हाँ, तो मैंने उसको बहुत चूज करके दोस्त बनाया था। आफ्टर मे बी आई विल से 4-5 years के बाद मैंने कोई एक दोस्त बनाया था, ठीक है। आई वॉज ट्रस्टिंग दैट मैन वेरी नाइसली, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फीमेल्स के साथ इंटरेक्शन कम होता है और इतना ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होता, बहुत रेयरली मैं बॉन्ड कर पाती हूँ फीमेल्स के साथ। तो मैंने अच्छी दोस्ती थी हमारी, 7-8 महीने तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से चिल किया। ऑन माय बर्थडे नाइट, इट वाज द टाइम व्हेन दैट गाय tried to harass me. Like literally, he came towards me, he pulled me towards him, and he tried to kiss me forcefully. And that man was having a strong connection with the upper management, with the higher post management. जहाँ पे जब रैम्प डाउन कर दिया प्रोसेस का, मुझे उन लोगों ने कोशिश किया कि इसको यहाँ से निकाल दिया जाए, ठीक है, पूरी तरीके से निकाल के बाहर कर दिया जाए। बट सिंस आई ऑल्सो हैड फ्रेंड्स, दे आस्क्ड फॉर द रीजन कि क्यों, ऐसा क्या किया है जो आप इनको सिस्टम से बाहर निकालोगे, क्या काम है, मतलब ऐसा क्या गलत किया है। क्योंकि आई हैव बीन द टॉप परफॉर्मर, मैंने हर बार क्वार्टर टॉप किया है। जब मैंने क्वार्टर टॉप किया, मैंने परफॉर्मेंस अच्छी दी, मैंने डिलीवरी दी, मैंने अवार्ड्स जीते, तो फिर किस बात पे कोई मुझे ये कहेगा कि आपको ये निकाल देना चाहिए। चलो ठीक है, प्रोसेस बंद हो रहा है तो सबको निकाला जा रहा है, फेयर इनफ, तो मैं भी निकल जाऊंगी। बट उनको बेंच मिल रहा है, मुझे बेंच क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। इन्होंने ऐसी सिनेरियोज का रिप्रेजेंटेशन किया, ऐसी ऐसी चीज़ें की कि मेरे पास मेरे 1 महीने तक का मेरा बेंच लेटर नहीं आया था। प्रोसेस खत्म होने के 1 महीने बाद तक का बेंच लेटर नहीं आया। तो वहाँ से ना मैंने अपनी ना जो प्यार से हैंडल करने की मेरी जो टेक्निक, मेरे फादर बार बार मुझ पर डाल रहे थे कि बेटा आराम से डील करना है, आराम से डील करना है, आराम से डील करना है। मैंने हर बार रिस्पेक्ट की अपने फादर की, थॉट की। फिर ना मैंने इनकी बैंड बजानी शुरू की, लाइक लिटरली बैंड बजानी शुरू की। मैंने पहली बात तो अपने आप को सोशल मीडिया पे रखा, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन जो आसपास के लोग थे जो उनको जानते थे, पहचानते थे, वो उनको बहुत बखूबी पहचान गए होंगे और बहुत अच्छे से पहचानते भी थे। मेरे पास कमेंट्स भी आते थे, मैसेजेस भी आते थे, लिटरली लोगों का थैंक यू आया है मेरे पास कि ऐसा हुआ है उनके साथ। हाँ, थैंक यू आया है इसलिए क्योंकि आज तक उन लोगों ने उन लोगों की जिंदगी नासूर बना के रखी हुई थी। व्हाट इज नासूर? नासूर इज वेरी पेनफुल। ये उर्दू वर्ड है? आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ बोलते हैं, तो आई एम जस्ट नॉट श्योर कि इट इज हिंदी और उर्दू, बट होपफुली इट्स एन उर्दू वर्ड। तो उन लोगों ने उसकी, मतलब यार लाइफ में बताऊं, आप चल रहे हो, आप एक मैनेजर हो, आप ऐसे थोड़ी बात करोगे कि भैंचोद क्या है, क्यों खड़ा है, ये क्या बात होती है। मैनेजर मैंने उसे भी देखा है जो स्ट्रेट आता था, स्ट्रेट जाता था। आज तक उसकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे बदतमीजी से बात कर ले। स्ट्रेट था ना वो? हाँ, मैंने वैसे बाइसेक्सुअल भी सुना था। तो पीपल who used to observe such managers, जो लोग मतलब फालतू में टिप्पणियां नहीं करते हैं, तो उनकी लोग बात भी सुनना पसंद करते हैं। अगर वो आके कभी वंस इन अ ब्लू मून आपको चिल्ला के भी चला जाए, आप कभी उस चीज का रिवर्ट बैक नहीं करोगे। जो हर बात में आके बहनचोद, मादरचोद, ये सारी चीजें बोल के चला जाए, उसको कौन सुनेगा, कितने दिन तक आप सुन लोगे। बट वो सीनियर मैनेजर था, जॉब से निकाल देता, इसने सब सुनते थे। भाई मैंने वीडियो डाला है, गाली थोड़ी दे सकता है कोई ऑफिस में यार, भाई देते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। और प्रॉपर सामने सामने रख के बोलते थे। अब एक बंदी का इंटरव्यू हुआ, ठीक है, इंटरव्यू था उसका, एसएमई की पोजीशन के लिए इंटरव्यू हुआ था, उसको नहीं लिया। तो उसने जाके पूछा कि सर, आई एम टेकिंग हाइपोथेटिकल नेम रोहित, कि रोहित सर यार आपने क्यों नहीं किया? कह रहा मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं किया, जा यहाँ से। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तेरा मन नहीं था मतलब फीडबैक दे। वो तो फीडबैक लेने गई थी कि सर नहीं हुआ, फीडबैक दे दो। तो कह रहा मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं लिया, चल जा। नो अपॉलॉजीज, नथिंग, कुछ नहीं। तो उसके मन से थोड़ी कंपनी चलेगी यार। तो तुम स्किप लेवल करते थे क्या कभी? हाँ, स्किप लेवल होता था क्या? मैं बताती हूँ, स्किप लेवल हुआ है। एक ही मैनेजर का 5 बार हुआ है। वो चाचा की फेवरेट थी।
तो उसका भी स्किप लेवल होता है। तो उसका स्किप लेवल कोई लेने को तैयार नहीं था। नहीं उसका तुमने कभी फिर तुम यू डिडंट फॉलो द हायरार्की। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर बैठा होता है, लीगल बैठा होता है, तुम किसी की भी ना धज्जियां उड़ा सकते हो। और क्या होगा अगर एचआर आपका पालतू हो तो? ऐसा अरे किसी के बाप की कोई लाला कंपनी है क्या? कोई किसी की दुकान पे, किराने की दुकान पे तुम काम कर रहे हो कि भाई 2 किलो दाल डाल दे, वो भाई वो रामू नहीं आया, शामू नहीं आया, तुम कर पॉडकास्ट के बाद आपको मैं पूरा राम कहानी बताऊंगी। स्किप लेवल Thank भी you. किया था, हाँ स्किप लेवल भी किया था। सिंस वो बंदी मैनेजर के साथ रिलेटेड थी, इसलिए वो स्किप लेवल, पहला स्किप लेवल मैनेजर होता है ना। जैसे अभी अपॉइंट हुआ, 1 महीने बाद उसका स्किप हो गया तो कहते हमारे 3 महीने तक इसको हटा नहीं सकते। मैंने कहा क्या मतलब हटा नहीं सकते? 3 महीने तक ये खून पी रही है भाई शी इज उग्लोफाइंग जहर, कुछ तो करो, इसको भगाओ यहाँ से। और पूरी टीम बैठी है ऑपरेशंस मैनेजर के साथ। ऑपरेशंस मैनेजर भी ऐसा है, अरे कह रहा रोज रोज ही सुनना पड़ रहा है, क्या करूं? ऊपर क्योंकि ऊपर वाला मैनेजर सब कुछ दबा के बैठा है, जैसे मुर्गी बैठती है ना अंडों के ऊपर, वो वैसे बैठा है उनकी सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब बताओ क्या करोगे? एचआर को बताया, एचआर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ही इज बेस्ट फ्रेंड विद दैट लेडी एंड पालतू ऑफ दैट मैनेजर। तो तुम रिटर्न में करते हो कुछ ईमेल्स? अरे रिटर्न में भी दिया। जब रिटर्न में दिया ना, मैंने आपको बताया ना, मेरा बेंच का लेटर नहीं आया, मेरी सड़क गई थी। मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया में तो उनकी बढ़िया बैंड बजा रही थी। फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा मेरा बेंच लेटर नहीं आया है। मैंने एक बढ़िया सा ईमेल लिखा, मैंने कहा मेरे साथ ये हरासमेंट हुई थी, ये इनके वफादार इंसान की थी, तो मैनेजर ने मेरा ये लेटर नहीं दिया। और मेरा जो अच्छा मैनेजर था, मैंने उसको भी हाईलाइट लिख करके लिखा, मैंने कहा ये बहुत अच्छा आदमी था, इसको इस चीज से दूर रखें। विद इन 4 मिनट्स मेरा बेंच लेटर आ गया था, जब इनके ऊपर की हायरार्की को मैंने टच कर दिया ना। तो अब पता है क्या होता है, तुम्हें जो चीज मिल गई तुम सेटिस्फाई कर गए उससे। हाँ बट दिस इज लाइक, अगर तुमने वो चीज उठाई है ना, उसको पूरा अंत करो। किस चीज का अंत? उसका अंत ऑलरेडी चल रहा था। उसका अंत सिर्फ मैं नहीं थी जो पीछे पड़ा था। यार थोड़ा हम नॉर्मल बात कर सकते हैं। ये तो मतलब जैसे उसको मार देगी यार, उसका अंत चल रहा था, ऐसे नहीं होता यार ब्रो, कम ऑन। ओके लेट मी काम डाउन। मैं उससे बहुत इरिटेटेड हूं। हाँ